भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय जय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय। श्रीराम जय राम जय जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। कोई बात नहीं। भगवान राम सीता को ढूंढते हुए शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। वहां उनको नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। शबरी जो है जाति से छोटी होती हुई भी गुणों में बहुत बड़ी है। तपस्या में, गुणों में, भक्ति में, है ना। भगवान राम को जब वो अपने को हीन बता रही थी तो भगवान ने कहा हमारा ना भक्ति का एक नाता है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगत हीन नर सोई कैसा बिन जल बारिद देखे ही जैसा।
बोले जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। जैसे बादल हो और जल न हो उसमें, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार भक्ति से रहित मनुष्य जो है बेकार है ना। है ना, जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बोले विषयी आदमी में कोई सार नहीं होता है, जैसे गोबर की टोकरी, है ना। बोले विषयी आदमी ऐसा होता है। और भगवान की भक्ति जैसे सुंदर कमरे में एक बढ़िया सा गुलदस्ता रख दिया हो, है ना? जैसे हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें भगवान की मूर्त बिठा दी, कितनी शोभा है उसकी। बोले स्त्री को सारे आभूषण पहने हो और वस्त्र ना हो, तो कैसे उसकी शोभा नहीं होगी? साड़ी पहने हो तब आभूषण पहने तो उसकी शोभा होगी, है ना। भक्ति जो है ऐसी वस्तु है। तो भक्ति का महत्व तो बताते हैं, नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं, है ना? नवदा भगति कहू तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। आप पांचवी भक्ति बता रहे हैं। चार भक्ति हमने पढ़ ली। पहला संतों का संग, सज्जन पुरुषों का संग। देखो शंकराचार्य भगवान कहते थे सबसे ऊंची स्थिति है असंग, असंग स्थिति, आत्मा में स्थित रहना, भगवान में स्थित रहना, ये पहली स्थिति बताई। बोले अगर यहां तक नहीं पहुंच सके तो दूसरी है संतों का संग, क्योंकि संतों के संग से भी असंग हो जाएगा। असंग स्थिति संतों के संग से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि संत जहां बैठे हैं वहीं तुम बैठ जाओगे। गुरु के पास बैठने का मतलब क्या? बोले जहां गुरु बैठा है वहीं तुम बैठ जाओ। गुरु स्वरूप में बैठा है, वहीं तुम बैठ जाओ, तो गुरु के पास बैठ गए। गुरु के पास बैठने का मतलब ये नहीं कि शरीर से पास बैठ गए। गुरु जहां बैठा है वहां तुम बैठ गए, तो गुरु के पास बैठे। तो पहली स्थिति असंग स्थिति है ना। अगर असंग स्थिति पे नहीं है, स्थिति नहीं हो पाई है, तो फिर उससे एक कदम नीचे संतों का संग है। तो संतों के संग करोगे तो भी फिर वापस असंग हो जाओगे, है ना। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, है ना? सत्संग से निसंगता आती है, असंगता आती है। लेकिन कुसंग करोगे तो पतन हो जाएगा। कुसंग जो है फिर नीच योनियों में ले जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा है। व्यवहारिक जगत में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई वस्तु है तो सत्संग है। व्यवहारिक जगत में भगवान की जहाँ लीला कथाएं हो रही हो वहां श्रवण करना, तो उससे मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तभी तो हनुमान जी जो है समय कैसे बिताते हैं? बोले राम कथा के रसिक हैं, है ना। अपना समय कैसे बताते हैं? राम कथा श्रवण करके बिताते हैं, है ना? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममरति कथा प्रसंगा, है ना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, है ना? बोले तीसरी भक्ति है अमान होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजगान। और चौथा कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। अब पा, पांचवी भक्ति बता रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। बोले पांचवी भक्ति है भगवान के मंत्र का जाप, नाम का जाप विश्वास से, और भजन में निष्ठा। यानी जो भी समय बचे वो भगवान की याद में बीते। भजन माने भगवान की याद, भजन माने भजन गाना नहीं। स्वामी अखंडानंद जी ने एक से पूछा, भाई भजन करते हो भगवान का? बोला हाँ मैं भजन गा लेता हूँ अच्छे से। बोले भाई भजन गाना भजन नहीं होता है। भजन का मतलब होता है भगवान की याद। जहां भी भजन शब्द आता है, भजन माने भगवान का स्मरण। ये नहीं है कि भजन गा रहे हैं। देखो भजन तो ये जगराता करते हैं ना, शराब पी के भी भजन गाते हैं। जागरण में ऐसे ऐसे बताया एक ने। बोले पूरी पूरी रात जागना होता है। एक ब्राह्मण के पास हम बैठे थे, बोले भाई शराब पी के वो भजन गा रहे हैं माता के, तो वो बड़े धूम मचा रहे हैं, बड़ी जोर जोर से ढोलक बज रहे हैं, और बड़े उसमें आ जाते हैं जोश में। तो भक्ति कहाँ रही? वो भजन तो गा रहे हैं लेकिन भाव कहाँ हुआ, है ना। भजन का मतलब भाव पूर्वक भगवान की याद,
भावपूर्वक भगवान का स्मरण। रामकृष्ण परमहंस से पूछते थे, बोले अब तो मेरे जीवन में स्मरण रह गया है। भगवान की सहज स्मृति जो होती है ना, भगवान की याद मन में बनी हुई है, तो वो एक बहुत ऊंची स्थिति है। शुरू शुरू में तो व्यक्ति नियम पालन करता है, नियम पालन करते करते जब सहज स्मृति होती है ना, तो नियम पालन भी एक बार को छूट जाते हैं, लेकिन सहज स्मृति नहीं छूटती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे अक्सर कि बोले संध्या वंदन आदि कब तक, बोले जब तक भगवान का नाम सुनते ही नेत्रों से आंसू नहीं आ जाते, शरीर में रोमांच नहीं हो जाता। भगवान का नाम सुनते ही शरीर में रोमांच हो गया, है ना, भगवान की याद आते ही दिल गदगद हो जाए, भगवान का नाम सुनते ही हृदय में रोमांच हो उठे, खुशी आ जाए, खुशी की लहर हो जाए, तो बोले, और उनकी कुछ जैसे विरह का वर्णन आया तो नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बोले इतना अगर भगवान से प्रेम हो जाए ना, तो फिर संध्या वंदन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, फिर नियम पालन भी छूट जाता है, क्योंकि इसकी 24 घंटे भजन है उसका, तो है ना। तो भजन माने ये बताया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप, मंत्र में निष्ठा, है ना, और नियम पूर्वक भजन करना पहले देख, लेकिन इसके लिए सीढ़ी तो नियम पालन ही है, नियम पालन से गुजरना होगा, तब जाके ये स्थिति आती है। नियम पालन नहीं है जीवन में, तो फिर इधर उधर की बातों में मन लग जाता है। इसलिए नियम में निष्ठा होनी चाहिए, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप, है ना, और भगवान के भजन का नियम होना चाहिए। तो हम कहते हैं भाई आज काम हो गया, आज छोड़ देते हैं नियम, है ना, तो उसका मतलब काम को इम्पोर्टेंस ज्यादा है, नियम को कम है ना। नियम, दृढ़ता से नियम का पालन जब करोगे, तब जो है धीरे 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 वो मन का मैल दूर होके एक सहज स्मृति जागृत होती है। जो बाहर के विकार आ गए हैं ना, बाहर का जो बिखराव आ गया है, वो कम होके धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो ये बताया पांचवी भक्ति जो है, मंत्र जाप और भजन, ये विश्वास पूर्वक। छठी भक्ति बता रहे हैं, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बोले छठवीं भक्ति क्या है, दम शील, ये जो साधन चतुष्टय ज्ञान में बताया है ना, वही है दम। छठ दम शील, दम माने इंद्रियों का निग्रह, शम माने मन की शांति, ये शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, विरति बहुकर्मा, और बहुत प्रकार के कर्मों से वैराग्य। अगर भक्त बहुत प्रकार के कर्मों में उत्साह दिखाने लग जाएगा ना, तो भक्ति का नियम छूट जाएगा, है ना, कि भाई ये परोपकार का कार्य करूंगा, समाज सेवा का कार्य करूंगा, इस कार्यों में भी लग गया तो भजन का नियम छूट जाएगा, है ना? तो और फिर जो कामना बढ़ाने वाले कर्म है, वो तो उसकी तो बात ही नहीं है, वो तो भक्ति में महान बाधक है ना। तो कहा कि छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर उससे सज्जनों के धर्म का पालन होता है, जैसा संत जन चाहते हैं ना। जैसे भरत कहते थे कि मैं संतों की नजर में नहीं गिर जाऊं, संतों जैसी संतों की रहनी होती है ना, ऐसी मेरी रहनी हो जाए। भगवान राम के लिए महात्मा शब्द आया है, भरत के लिए साधु शब्द आया है, ये साधु स्वभाव था इनका। साधुओं का किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती है, साधु सबके सबका हित चाहते हैं, साधु का हृदय निर्मल होता है, वो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है ना। वो अपना बुरा करने वाले के प्रति भी अच्छा ही चाहता है, भगवान से प्रार्थना करता है इसको सद्बुद्धि दो। वो एक जगह बताते हैं ना, जो एक संत के बाल नहीं थे, तो वो नाव में जा रहे थे, तो कुछ लड़के भी थे जो छेड़खानी करने वाले, छोटी उम्र के लड़के थे, तो वो संत के उस पे तबला बजाने लगे, तो बाल नहीं थे। संत का अपमान। तो भगवान आकाशवाणी होती है कि आप कहो नाव को उलट दो, ये सब डूब जाएंगे, आप बच जाओगे। तो बोले कि अगर उलटना ही है तो इनकी बुद्धि को उलट दो। संत बोले जिस दुर्बुद्धि से ये ऐसा कर रहे हैं ना, इनकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदल दो। भाई नाव को क्यों उलटना, इनकी बुद्धि को ही उलट दो। तो संत उनके प्रति भी सद्भावना रख रहा है, जो उसका बुरा कर रहे हैं। भाई इसकी बुद्धि ठीक हो जाए तो ऐसा क्यों करेगा ये। भाई बुद्धि की गड़बड़ से ही तो आदमी गलत काम करता है। अगर बुद्धि उसकी ठीक हो जाए, कोई अपना है,
अगर से गलत कार्य कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे कि भाई इसका बुरा हो जाए। हम कहे भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसको सन्मार्ग पे ले आ, उसके प्रति भी सद्भावना रखें, है ना। हम खुद भी अच्छे मार्ग पे लगें और उसके प्रति भी सद्भावना रखें, भाई ये हमारे साथ रहा है तो इसका पतन क्यों हो जाए, इसका उत्थान हो जाए। भगवान से प्रार्थना करें ये सन्मार्ग पे चले प्रभु, ऐसा आप उसके लिए भी प्रार्थना निकलती है। संत हृदय ऐसा होता है, संत हृदय ऐसा होता है, ये निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यानी इसके भक्त के गुण कैसे होते हैं, वो ये साधन चतुष्टय का पालन करता है निरंतर। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, विरति बहुकर्मा ये शब्द है उपरति, उपरति माने बहुत प्रकार के कर्मों से वैराग्य, वही यहाँ विरति बहुकर्मा आया है। दम जो आया है, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, जो ये ज्ञान में बताए गए हैं लक्षण, वही भक्ति में, क्योंकि मार्ग तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ी प्रक्रिया का भेद है बस, है ना। तो बोले उसका आचरण कैसा हो, संतों जैसा आचरण हो। बोले यही कर्म करने योग्य हैं, निरंतर ऐसे ही कर्म करे। गीता में भी आया ना, योगी लोग कर्म क्यों करते हैं, बोले आप अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आस योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी लोग क्यों कर्म करते हैं, बोले आसक्ति को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब कर्म तो हमें कोई ना कोई करना होता है, तो भगवान ने इसलिए गीता में कहा भाई स्वधर्म पालन से अंतःकरण शुद्ध होता है, यज्ञ दान तप से अंतःकरण शुद्ध होता है ना। और ये जो साधन चतुष्टय की बात आई, दमशील, इनसे अंतःकरण शुद्ध होता है। सज्जनों के जो जो कर्म रहे हैं ना, वो कर्म हम करें तो हमारा अंतःकरण निरंतर साफ होता जाएगा। तो योगी लोग का जो उद्देश्य होता है, वो बोले कर्म क्यों करते हैं, बोले काम निपटाने के लिए कर्म नहीं करते हैं, है ना। बोले अंतःकरण की शुद्धि के लिए। काम तो देखो अभी निपटाओगे, अभी बर्तन मांज के गए, अभी फिर पानी पियेंगे और ये फिर गिलास जूठे होना शुरू हो जाएंगे, है ना। अभी सब कुछ सेट है, फिर नाश्ता करेंगे, फिर बर्तन जूठे हो जाएंगे, फिर काम आ जाएगा सामने, है ना। अभी तुम घर साफ करो, फिर अतिथि आ जाएंगे, फिर वैसा हो जाएगा, लेकिन फिर सफाई होगी। तो कर्म का प्रवाह कभी ऐसा नहीं है कि आदमी रुक, भाई अब तो निपटा चलो, अब तो चलो जान छूटी, जान कभी नहीं छूटेगी, है ना। कर्म निरंतर होगा, तो इसलिए भाव अपना बदल दो। काम वही करो, लेकिन भाव अपना बदल दो। भाव ये कर दो कि ये भगवान की आज्ञा से प्रेम से उस कार्य को करो। प्रेम से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, बोझ समझ के करोगे तो अंतःकरण मलिन हो जाएगा। कार्य तो वही है, देखो करना तो है ही, लेकिन उसको प्रेम से सद्भावना से करो, है ना। तो वो कितना एक सुंदर रूप ले लेगा, पूजा ही बन जाएगा वो, है ना। तो जो लिखा रहता है ना, कर्म ही पूजा है, तो हर प्रकार का कर्म पूजा नहीं होता है, वो भावना से ही पूजा हो जाता है। अगर भाव हमारा सुंदर हो तो इस दिन कहा भाई भक्त की कैसी रहने होती है, बोले सज्जनों के धर्म का पालन करता है। जैसे सज्जन लोग धर्म अपनाते हैं, सज्जन लोग धर्म का पालन करते हैं, ऐसे ही वो सज्जनों के धर्म का पालन करता है। निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम मोई में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। बोले सातवीं भक्ति क्या है। अब देखो भक्ति के स्टेप जो है ना, धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, तो पहली तो नियम पालन बताई, मंत्र जाप बताया, है ना। अब सातवीं भक्ति में आया सम मोई में जग देखा, सर्वत्र भगवान का दर्शन, ये उसका फल है। भागवत के तीसरे स्कंद में जहाँ कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया है, कि भाई शुरुआत तो मूर्ति पूजा से होती है, और अंत कहाँ होता है, सर्वत्र भगवत दर्शन। बोले अब उसको दिखाई देता है केवल मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान सर्वत्र ही है। वहां से तो शुरुआत हुई थी, लेकिन उसका फल आया सर्वत्र भगवत दर्शन, है ना। तो बोले सातम सम मोई में जग देखा, सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, है ना। इसी को कहा भाई, हाथी में, चांडाल में, गऊ में, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि, परमात्मा बुद्धि, है ना। तो बोले सातम सम मोई में जग देखा, लेकिन सम बुद्धि होते भी हुए भी क्या कहा, मोते अधिक संत कर लेखा, संतों के प्रति विशेष सम्मान है।
बोले संत आ जाए तो विशेष आदर का पात्र है, साष्टांग उसको दंडवत करना, क्योंकि संत के हृदय में क्या है, सब गट मेरा साइया नहीं गट सुना कोय, वा गट की बलहारियां जागट परगट होए। बोले सब गट मेरा साई है ना, कोई गट सूना नहीं है, लेकिन जिस गट से वो प्रकट होता है उस गट की तो मैं बलारी हूं। बोले सर्वत्र अद्वैत बुद्धि, लेकिन गुरु के आगे द्वैत बुद्धि। गुरु के आते ही सर झुक जाए, संत के आते ही सर झुक जाए, है ना। वो गीता में भी आया ना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बोले जो सर्वत्र वासुदेव को देखता है ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है ना। भगवान तो सुलभ है, भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन महात्मा कहीं कहीं है। जो सर्वत्र वासुदेव को देख रहा है ऐसा महात्मा कहीं कहीं होता है। तो ऐसे ज्ञानी भक्त की विशेष सम्मान के लिए भगवान ने बात, मोते अधिक संत कर लेखा। बोले मुझसे भी अधिक संत को माने। देखो भगवान राम स्वयं कह रहे हैं ये बात, मुझसे भी अधिक संत को माने। देखो शबरी में ये गुण थे कि नहीं, वो अपने गुरु को साक्षात भगवान मानती थी कि नहीं मानती। मतंग ऋषि की आज्ञा का पालन करना, संतों की सेवा करना उसके जीवन का व्रत था कि नहीं। ये तो भगवान एक संवाद के बहाने पूरे जगत को उपदेश कर रहे हैं। शबरी में तो ये 9 ही गुण थे नवदा भक्ति के, है ना। तो बोले मोते अधिक संत कर लेखा, और मुझसे अधिक संत को माने। जब देखो गंगा माता पृथ्वी पे आने को राजी नहीं थी, जब श्राप मिला था उनको, तो बोले भाई मैं धरती पे जाऊंगी, पापी पाप धोएंगे तो मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगी, मैं कैसे शुद्ध होंगी। तो बोले भगवान श्री हरि बोले जब मेरे संत मेरे भक्त जब तेरे तट पे आएंगे उसमें स्नान करेंगे तब तू पवित्र हो जाएगी। अब देखो भक्तों की संतों की इतनी महिमा है कि वो गंगा को भी पवित्र करते हैं। गंगा उनको पवित्र नहीं करती है, गंगा को भी वो पवित्र कर देती है। बोले मेरे भक्तों के रहने से ही तीर्थ तीर्थ है। तीर्थ तीर्थ इसलिए नहीं है कि वहां भगवान की मूर्ति है, वहां मेरे भक्त निवास करते हैं, इसलिए वो तीर्थ है। अगर घर में भी सत्संग का भजन का माहौल हो जाए तो वो घर तीर्थ बन जाता है ना। तो कहा भाई मोते अधिक संत कर लेगा, संतों की बड़ी महिमा बताई है। और भी श्रीमद् भागवत में आता है, बोले जो अकिंचन है मेरे भक्त हैं, जो मेरी याद में तन्मय रहते हैं, बोले मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। भगवान कह रहे हैं स्वयं, बोले पीछे पीछे इसलिए घूमता हूँ कि उनकी चरण रज मेरे मस्तक पे आ जाए और मैं शुद्ध हो जाऊं। भगवान कह रहे हैं मैं शुद्ध हो जाऊं भक्तों की चरण रज पाने के लिए। अब भगवान राम वनवास में गए हैं तो संतों से भक्तों से मिले, है ना। उनकी उपासना, उनके स्वयं उनके जीवन में भी ऐसा व्रत है कि वो संतों का आदर करते हैं। मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखें परदेशा। बोले फिर क्या स्थिति हो जाती है, जब इतनी आगे स्थिति हो जाती है फिर जीवन मुक्ति की स्थिति आ जाती है। वो हर समय तृप्त रहता है, हर समय आनंद में रहता है। जथा लाभ संतोषा, कि अब भगवान ने सब कुछ दे दिया, है ना। अलम भाव में रहता है ना? आठम जथा लाभ, हर समय संतोष, हर समय भगवान का धन्यवाद, है ना, उसके मुख से यही निकलता है ना? सपने ही नहीं देखें पर दोषा। बोले पर दोष पे तो दृष्टि जाती ही नहीं। जब सर्वत्र भगवान का दर्शन हो गया तो हर समय संतोष का भाव, और कभी भी पर दोष दर्शन नहीं होता। देखो संत लोग बताते हैं पर दोष दर्शन करने की जिसकी आदत है ना वो दोषी हो जाता है। क्योंकि जो चीज तुम देखते रहोगे ना, इसके अंदर ये दोष, इसके अंदर ये दोष, तो वो दोष तुम्हारे अंदर आने लगेंगे चुपके से वो प्रवेश कर जाएंगे तुम्हारे अंदर। इसलिए दोष देखने की जो आदत है ना वो नहीं होनी चाहिए, है ना। गुणग्राही होना चाहिए हमें कि भाई गुण ग्रहण करें, अपने जीवन को बनाएं। भाई दोष देख के तुम्हें क्या मिला उसका। तो भाई एक तो होता है हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं किसी चीज का, कि भाई कोई हम लड़का देखने गए, भाई इसके अंदर ये कमी है ये अच्छाई है, तो वो तो एक, जैसे हम व्यापार कर रहे हैं तो हम देखते हैं भाई ये ग्राहक को उधार देना चाहिए इसको नहीं देना चाहिए, तो वो दोष दर्शन नहीं है। वो तो एक प्रक्रिया के अंतर्गत है, उस प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं। एक होता है दोष देखने में रस लेना, अरे ये तो ऐसा है ये तो ऐसा है, मतलब बिना वजह दोष देखने की आदत, किसी की अच्छाई में भी दोष निकालते हैं, है ना। तो वो आदत बुरी है, वो नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन में एक संतों का सा भक्तों का सा आचरण होना चाहिए। नवम सरल सब सन छलीना, मम बरोस ये हर्ष न दीना,
नवमऊ एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। है ना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव। हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। और नौवीं भक्ति जो है, जो स्थित प्रज्ञा के लक्षण आए ना, भगवान ने गीता में कहे कि सबसे सरल व्यवहार, इंद्रियां वश में, न मन में दीनता, है ना, ऐसा उसका अंतःकरण हो जाता है। क्योंकि भक्त जब संसार में रहता है ना, तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य होता ही है। अब जैसे पंखा चल रहा है, तो हम बटन बंद कर दें, उसके बाद भी पंखा थोड़ी देर तो चलेगा ही, धीरे धीरे, एकदम नहीं रुक जाएगा। है ना। अब भक्त है, जीवन मुक्त हो गया, ज्ञानी हो गया, तो अब वो कर्मों की गति बंद हो गई, यानी पंखे का बटन बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका शरीर रहता है प्रारब्ध के वशात। तो वो जितना रहेगा ना, जब तक रहेगा, उससे कुछ ना कुछ सत्कार्य होगा। उसका व्यवहार कैसा होगा, ये भगवान ने बताया है कि वो सबके साथ सरल व्यवहार करेगा, हर्ष और दीनता से रहित होगा, समता उसके जीवन में होगी, सुख दुख में सम रहेगा, यानी उससे कुछ ना कुछ सत्कार्य होता ही रहेगा। ऐसा उसकी रहनी हो जाती है, संतों जैसी रहनी हो जाती है ना। तो इस प्रकार ये नवदा भक्ति का उपदेश करके शबरी से ये कह रहे हैं, नौ में से एक भक्ति भी जिसके अंदर हो, वो मेरा बहुत प्रिय होता है। और तुझमें तो 9 प्रकार की भक्ति है ना। 9 की 9 भक्ति शबरी के अंदर है। तो बोले तू तो अपने को दीनहीन क्यों कहती है। वो कहा था ना, एक तो ये संवाद है, शबरी की तारीफ करने के बहाने ये संवाद है ना। अंत में भगवान को ये कहना ही था कि भाई 9 की 9 भक्ति। 9 में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वह बहुत प्यारा है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। इस प्रकार नवदा भक्ति का उपदेश भगवान राम ने किया शबरी को। अब शबरी जो है उनके शीश नवाती है और हाथ जोड़ के वंदन। देखो, शबरी ऐसी सिद्ध तपस्विनी थी। बताते हैं, मतंग ऋषि के आश्रम में एक सरोवर था, उसमें कीड़े थे। वो कीड़े जाते नहीं थे, तो उनके गुरु स्नान नहीं कर पाते थे। कई संतों ने बड़ा कोशिश की इसको कीड़े हटाने की, लेकिन वो गए नहीं। लेकिन शबरी ने जब उसमें स्नान किया तो वो कीड़े खत्म हो गए। शबरी ऐसी ऐसी सिद्ध तपस्विनी थी। उसके बाद वो सरोवर स्वच्छ हो गया एकदम। फिर उसमें मतलब ये संत लोग बताते हैं, ऐसा स्वामी अखंडानंद जी ने अपने उसमें बताया है कि ये बात। तो ऐसी सिद्ध तपस्विनी थी। तो गुरु के प्रति आदर, उनका संतों के प्रति आदर, ऐसे करके उन्होंने भगवान राम का दर्शन पाया, उनकी तपस्या सफल हुई। अब वो हाथ जोड़ के भगवान राम से प्रार्थना करती हैं कि भगवान, आज मेरी तपस्या सार्थक हुई, अब मैं वहां जाना चाहती हूँ जहां मेरे गुरुजन गए हैं। गुरुजनों के प्रति प्रेम उनका उमड़ आता है। कहती है, आप थोड़ी देर मेरे सामने रहिए। भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो सुनने योग्य बातें थी वो भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। शबरी के धर्म युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण से श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोकों की यात्रा करो। इस प्रकार जो है शबरी जो है उस योगाग्नि को प्रकट करती हैं, और उस योगाग्नि में उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहां उनके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। उनके गुरुजनों को भी कैवल्य मुक्ति प्राप्त हुई थी, इसको शबरी को भी कैवल्य मुक्ति प्राप्त हुई। है ना। भक्त को 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, सालोक्य, सामीप्य, है ना, सारूप्य, साष्टी, ऐसे 4 प्रकार की मुक्ति होती। सालोक्य माने उसके लोक में जाना, जैसे जय विजय थे द्वारपाल बन गए। है ना। सामीप्य माने उनके निकट पहुंच जाना, किसी तरह निकट निवास करना, जैसे नंदीश्वर भगवान शिव के साथ रहते हैं, सामीप्य हो गया। है ना। और सारूप्य माने उनके जैसा रूप प्राप्त कर लेना। है ना।
भगवान के जैसा, बलराम और श्री कृष्ण का रूप जैसे एक जैसा लगता था, उद्धव का रूप एक जैसा लगता था, है ना। और साष्टी सृष्टि की रचना का भी सामर्थ्य कुछ ऐसा है। और कैवल्य मुक्ति होती है, वो जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो गया, है ना। ये परम धाम उसको कहते हैं जहां से फिर आना नहीं। ये शबरी को कैवल्य मुक्ति, ये रामचरितमानस में है, कैवल्य मुक्ति प्राप्त हुई है। और जटायु को सालोक्य मिला था, वो भगवान दिव्य रूप धारण किया ना, है ना, तो वो शेष समय बिता के और फिर आते हैं, फिर भगवान की भक्ति उनको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की मुक्तियां होती हैं कई तरह की, ये संत लोग बताते हैं, है ना। अब किष्किंधा कांड आरंभ होगा ना यहाँ पे। शबरी ने उनको सुग्रीव का पता भी बताया है, और यहाँ पंपा सरोवर में राम लक्ष्मण ने स्नान किया, और ये बताया है इस आश्रम पर लक्ष्मण से कहा है, सौम्य मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का ये पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हिरण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी, बोले यहाँ पर शबरी के आश्रम पे ऐसा था, हिरण और बाघ एक साथ रहते थे। नहीं तो बाघ माने चीता हिरण को देख के खा जाए उसको, लेकिन वहां एक साथ रहते थे। यानी इतना अहिंसा का वहां नियम था। जैसे हमारे अंदर अहिंसा का भाव आ जाए ना, तो हिंसक जीव भी अपनी हिंसा छोड़ देता है। जैसे बुद्ध को देख के अंगुली माल की हिंसा चली गई थी। बुद्ध इतने प्रेम से संपन्न थे, बुद्ध इतना अहिंसा से संपन्न थे कि ऐसा दुष्ट अंगुली माल भी अपनी दुष्टता छोड़ बैठा। तो शबरी के आश्रम पे ऐसा भगवान राम ने प्रत्यक्ष देखा। बोले लक्ष्मण देखो, ये महर्षियों की तपस्या का प्रभाव है ना। फिर वहां पर उन्होंने स्नान किया पंपा सरोवर पे, और बोले अब मेरा हृदय ऐसा कह रहा है जैसे राम को जो शोक हो रहा था ना सीता का, वो शोक दूर हो गया। बोले अब मेरे हृदय में अच्छे भाव उठ रहे हैं, अब लग रहा है कि हमारा कार्य संपन्न होगा, और जल्दी तुम अब शीघ्रता करो, हम सुग्रीव के निकट जाते हैं। शबरी ने सुग्रीव का पता बताया था, क्योंकि बोले आगे का कार्य सुग्रीव के अधीन है। क्योंकि देखो हनुमान जी से मिलन भी होने वाला है भगवान राम का। तो ऐसा साथी मिल जाना ऐसे समय में कि जिसने उसके सारे कार्य, रामचंद्र के काज समारे, आता है ना हनुमान चालीसा में, है ना। तो उन्होंने सारे कार्य उनके समारे थे। तो इस प्रकार उन्होंने स्नान करके, अब ये अरण्य कांड यहाँ पे समाप्त होता है। अब किष्किंधा कांड में प्रवेश होता है। हरि शरणम, 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हम्म।